हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ अध्ययन। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कास 72 डिग्री। इसे हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। काश पहला क्वेश्चन है, देखिए साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कास 72 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन चेंज कास में होता है और यहाँ हम देख रहे हैं 72 डिग्री 18 डिग्री का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो फिर किसी एक को हम साइन को कास में चेंज कर लें या कास को साइन में चेंज कर लें। ठीक है, तो दिया है साइन 18 डिग्री, हम कास को चेंज कर रहे हैं, कॉस को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए कास 90 माइनस 18, देखिए 72 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 18। तो देखिए 90 अपने से ले लिए, ये जो 80 है ये वाला 80 यहाँ ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि 18 में हम ये 72 है, तो ये 72 में हम कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 80 ऐड करेंगे, तो इसीलिए ये 18 आता है यहाँ पे। तो अब देखिए साइन 80 डिवाइड बाई कास 90 माइनस 18 क्या होगा, साइन 18। हमें पता है कास 90 माइनस ए इक्वल्स टू होता है साइन ए फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ कास 90 माइनस 18 तो क्या होगा साइन 18। अब देखिए साइन 18 यहाँ भी है, साइन 18 यहाँ भी है, तो कट आएगा, तो एक वन का आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है इसमें tan 26। सेकेंड क्वेश्चन देखिए tan 26 डिवाइड बाई cot 64। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 26 और 64 का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो हम वही बात करते हैं फिर से, किसी tan को हम cot में चेंज कर लेते हैं या cot को tan में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखिए क्या करते हैं, इसको tan को tan ही रहने देते हैं। tan 26 डिग्री डिवाइड बाई, हम ये जो काट है 64 है, इसको 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, ये वाला 26, क्योंकि 90 में से 26 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। देखिए एक कास्ट 64 के इक्वल ही है। अब देखिए ये हो जाएगा tan 26 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा काट 90 माइनस ए क्या होता है tan ए होता है। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू tan ए, ये होता है। ये क्या हो जाएगा, कट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आंसर। ठीक, अब आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है कास 48 माइनस साइन 42। थर्ड क्वेश्चन है कास 48 माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप कॉमन देख रहे होंगे कि जो साइन चेंज होता है, साइन जो चेंज होता है वो आपका चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए
ये जो दिया हुआ है इसमें हम काश को या तो साइन में चेंज कर दें या साइन को कॉस में चेंज कर दें। ठीक है, तो देखते हैं किसको चेंज करने से क्या आता है। तो हम पहले क्या करते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है कॉस 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री को और हम क्या लिख सकते हैं 90 के फॉर्म में, 90 माइनस 42। देखिए 90 में से 42 माइनस होगा तो क्या 48 बचेगा। तो देखिए ये 48 के ही इक्वल है माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए काश 90 माइनस 42 है, तो काश 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए, साइन ए, सॉरी काश 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए होता है। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू साइन 42 माइनस ए साइन 42। यहाँ पर देखिए किसी एक को चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं चेंज करेंगे, अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए ये प्लस साइन 42 डिग्री है, ये माइनस साइन 42 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 0। इससे ये माइनस होके 0 आंसर देगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यों ऐसा आया, क्योंकि साइन कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, हम ए जानते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, बस किसी एक को चेंज करके हम वैल्यूज निकाल देंगे। कोसेक 31 डिग्री, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। कोसेक 41 डिग्री माइनस 41 नहीं है, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे, हम कोसेक को चेंज कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ कॉमन है कि इस एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, और कोसेक चेंज होता है सेक में या सेक चेंज होता है कोसेक में। ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर दिया गया है कि कोई न कोई क्या करेगा कट जाएगा, कट के वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो कोसेक को चेंज करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे कोसेक 90 माइनस 59। ठीक है, माइनस सेक 59। अब देखिए कोसेक 90 माइनस 59 ये क्या हो जाएगा सेक 59। क्यों, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा माइनस सेक 59। ठीक है, इक्वल का साइन लगा देंगे। अब क्या होगा, ए प्लस सेक 59 है, ए माइनस सेक 59 है, क्या होगा माइनस होकर वैल्यू 0 दे देगी। ठीक है, इस तरह से हमारा 0 का हो जाएगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो 4 पार्ट दिया हुआ था वो कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू करके है इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखिए हमें ये प्रूव करना है, दिखाना है कि जो ये वैल्यू है वह 1 के क्या है इक्वल है। तो इसे दिखाने के लिए हम LHS लेते हैं, क्या लेते हैं
एच एस। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेते हैं। LHS का है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए अब इससे हम LHS जो दिया हुआ है इसको हमें 1 के इक्वल लाना है। तो अब हमारा प्रूफ हो जाएगा कि LHS RHS के इक्वल है। तो अब देखिए LHS जो दिया हुआ है, अब इसको 1 हम कैसे लाएं। तो एक चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 1048 डिग्री दिया है और यहाँ 1042 डिग्री दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो ऐड है, समेशन है, वो 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से हमारा कुछ काम बन सकता है। और ये देखिए 1023 डिग्री और 1067 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से एक दूसरे के का है कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ से कुछ हमारा काम बन सकता है। तो आइए इन दोनों को एक साइड लिखते हैं, पहले एक जगह लिखते हैं 1048 डिग्री, इसको लिख देते हैं इंटू 1042 डिग्री। ये इस वाले को उठा के यहाँ रख लिए हैं। ये क्या है, फिर 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 1048 डिग्री को हम लिख लेते हैं 1090 माइनस 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री। इसको देखिए हम इसको चेंज कर दिए हैं 48 को 90 माइनस 42 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम दिख रहा है 42 है, तो ए वाला कॉट में चेंज हो जाएगा, तो कॉट से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ये 1023 डिग्री है, तो इसको हम क्या चेंज कर देते हैं, किसमें, 1090 माइनस 67 डिग्री में। देखिए इस 23 को 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, क्योंकि 23 इक्वल है किसके, 90 माइनस 67 के। और इसे जो कहते हैं कॉपी कर देते हैं 1067 डिग्रीज को। अब देखिए 1090 माइनस 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 42 डिग्री। देखिए यहाँ देखिए 10, क्योंकि हमें ये पता है 1090 माइनस ये किसके इक्वल होता है, कॉट ए के। देखिए 1090 माइनस ए इक्वल टू कॉट 42, ए की जगह 42 है, ठीक है। अब उसी तरह इंटू ये 1042 रहने देते हैं 1042, ठीक। अब फिर देखिए जो ये 1090 माइनस 67 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 67। क्यों? क्योंकि 1090 माइनस ए होता है कॉट ए, इंटू ये 1067 को एज इट इज रहने देखते हैं। अब फिर देखिए कॉट 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/1042 इंटू यहाँ हो जाएगा 1042। इसको हम क्यों लिखे हैं 1/1042? क्योंकि हमें ये पता है कि कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है। हमें ये पता है कि कॉट ए इक्वल टू होता है 1/10a, ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉट 45 है, तो उसे लिख दिए हैं 1/1045। और ये कॉट 42 है, तो उसे लिख दिए हैं 1/1042। अब 1042 रहने देते हैं, इंटू कॉट 67 है, तो इसको लिख देंगे हम 1/1067 इंटू ये 1067 एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई का इसके बीच में साइन है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो ये हमारा कहा गया RHS, ये RHS है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं LHS इक्वल टू
LHS प्रूफ हो गया कि इतना 1 के इक्वल है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉपर पूरा एक एक स्टेप फॉलो करके तो सॉल्व करना होगा, तभी आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे देखना हो कि इतना 1 के इक्वल होगा कैसे, ठीक है, तो अगर tan के फॉर्म में ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं तो आप देखेंगे जिस दो tan वाले का समेशन 90 डिग्री होता है वो दोनों मिला के 1 वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 48 है, यहाँ 42 है, ये दोनों मिला के कितने वैल्यू देंगे, ए भी tan है, ए भी tan है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो ए 1 दे देगा। अब देखिए यहाँ tan 23 डिग्री है, यहाँ tan 67, तो 23 67 90 डिग्री दे रहा है, तो ये दोनों मिला के कितना दे देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में tan है तो अब मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो ये दोनों मिला के 1 दे देंगे। तो 1 × 1 = 1। अगर शॉर्ट में करेंगे, जैसे कंपटीशन में आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप लोग जहाँ टिक करना रहता है, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया रहता, अगर इतना इक्वल पूछता कितना होगा, तो आप लोग ये पूरा तो वहाँ लगाएंगे नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव में दिया है तो आप ऐसे ही देख के लगा लेंगे। आइए देखते हैं, इसका थोड़ा से डिस्कस कर लेते हैं। अगर tan A × tan B = 1 है, अगर पूछेगा कि tan A × tan B = क्या होगा, अगर आपको ये दिया है A + B = 90 डिग्री, तो A कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के। अगर इस एंगल और इस एंगल का जो समेशन है वो 90 के इक्वल है, तो इसका tan A × tan B का जो वैल्यू होगी 1 के इक्वल होगी। ठीक है। आई एम नेक्स्ट, इसी में का जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है उसे देखते हैं। उसमें क्या कहा है, देखिए सेकेंड पार्ट में है cos 38 डिग्री, ये सेकेंड वाला पार्ट है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री इतना = 0। ये हमें क्या है, शो करना है कि इतना = इतना होता है। तो फिर हम क्या लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब देखिए, तो हम क्या, हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है, इसको हमें 0 लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं, हम ये जो पूरा A पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट को हम इस पार्ट के इक्वल कर लेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो माइनस होके 0 वैल्यू दे देगी। तो फिर आइए इसको हम इस पार्ट को इतना मिलाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, cos 38 है, तो अब देखिए यहाँ cos 38 है और यहाँ sin 38 है, तो इस 38 का समेशन तो 90 हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ cos 38 यहाँ जो sin 52 दिया है इसका समेशन 90 हो रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ 52 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि इस cos को sin के फॉर्म में 52 बना लेते हैं, इस cos को sin के फॉर्म में 52 बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos 90 - 52, इसको फिर इंटू ये जो cos 52 है, देखिए ए 52 ए 38 ये मिला के 90 बना रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, cos 90 - 38। ठीक है, और इसको हम एज इट इज रहने देंगे, sin 38 इंटू sin 52। अब देखिए
कास 90 माइनस 52 ये इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन 52 के, क्योंकि कास 90 माइनस ए होता है साइन ए के, इंटू कास 90 माइनस 38 ये हो जाएगा आपका साइन 38 के, ठीक है। माइनस इसको उतार देते हैं एलजीटी, साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल है, बीच में माइनस का साइन है, ए प्लस है ए माइनस है, ये दोनों कट के वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखिए साइन 52 इंटू साइन 38, यहाँ भी है साइन, यहाँ 52 है 38 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई है, तो वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, सेकेंड वाले में जो 2 पार्ट दिए हुए थे दोनों खत्म हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan 2a इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। दिया है tan, हम सॉल्यूशन करते हैं, tan 2a इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री है, और दिया है कि ये 2a है जो है एक्यूट है, एक्यूट के मतलब ये हुआ कि 2a की वैल्यू जो है एंगल 2a 90 डिग्री से कम है। तो देखिए इस tan को हम क्या लिख देंगे, tan 90 इसको हम काट के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इसको हम काट के फॉर्म में चेंज करेंगे, काट 90 माइनस 2a। देखिए काट 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। काट 90 माइनस a होता है tan a, तो काट 90 माइनस 2a है तो क्या हो जाएगा tan 2a, तो tan 2a के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। अब इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए LHS RHS, देखिए काट यहाँ भी है काट यहाँ भी है, यहाँ तो फिर क्या कंपेरिजन करेंगे तो 90 माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, तो 90 माइनस ये हो जाएगा 18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू इधर a है 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, 108 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 डिग्री। ये हमारा का है आंसर, ठीक है। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ tan a इक्वल टू काट b प्रूफ दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। में गिवन है सॉल्यूशन, देखिए एक गिवन है हमको tan a इक्वल टू काट b, अब प्रूफ करना है हमको a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये में प्रूफ करना है। तो देखिए tan a इक्वल टू काट b ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस tan को या तो काट में चेंज कर लेते हैं या तो काट को हम tan में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ tan a इक्वल टू काट b है, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं काट tan 90 माइनस b। देखिए tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस a इक्वल टू होता है कॉट a। तो देखिए tan किस में चेंज होता है, कॉट में, तो काट b के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। हमें पता है tan 90 माइनस b इक्वल टू कॉट b, ये होता है। जब इस टाइप का ऐसा कोई दिया हो तो हम
काट को हाँ तो हम 90 माइनस ए करके टेन में बना लेते हैं, या तो टेन को 90 माइनस ए करके कॉट में बदल लेते हैं। अब देखो इसको कंपैरिजन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस बी। कंपेयर करने पर तो यहाँ से ए प्लस बी को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया हमारा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इफ sec 4a equals to cosec a minus 20 whether 4a is an acute angle find the value of a। ठीक, देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, sec 4a ये हमें गिवन है, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ये हमें गिवन है। जब ये हमें गिवन है तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन फिफ्थ नंबर का। तो फिर हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, इस कोशेक को शेक में चेंज करते हैं या इसको चेक करते हैं, क्योंकि इसमें आसानी पड़ेगी। 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट अर्थात 90 डिग्री से इसकी वैल्यू कम होती है। तो शेक ए, तो हम इसको क्या करेंगे, शेक ए को चेंज करेंगे कोशेक के फॉर्म में, तो इसे लिख देंगे कोशेक 90 माइनस 4a। देखिए कोशेक 90 माइनस 4a किस में चेंज हो जाएगा, कोशेक 90 माइनस 4a सेक ए में चेंज हो गया, इक्वल टू कोशेक ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इसको कंपेयर जब करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20। ठीक है, फिर 90 प्लस 20 इक्वल टू ए प्लस 4a। 4a के इक्वल टू के उस साइड ले गए, अब माइनस 20 है तो इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 110 इक्वल टू 5a। तो यहाँ से हमारा a क्या निकल के आएगा, वैल्यू 110 अपान 5, 110 अपान 5, ये हो जाएगा। ए की वैल्यू काट देंगे तो क्या आएगा 22 डिग्री। ये हमारा क्या है आंसर। देखिए जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, इस टाइप का दिया हुआ हो, तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस। अब जैसे एक कोशेक है, कोशेक ए माइनस 20 है, तो इसको कैसे चेंज कर लेंगे, कोशेक को सेक में बदलेंगे तो सेक 90 माइनस ए कर देंगे। अब जैसे सेक 4a को चेंज करना है कोशेक में, तो कोशेक लगा देंगे, फिर 90 लगा देंगे, अब फिर क्या करेंगे 4a लगा देंगे। देखिए कोशेक 90, ये जो 4a है लगा दिए, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, कोशेक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कास ए बाई 2। देखिए हमें दिखाना क्या है, सलूशन देखिए 6 नंबर का, हमें ये दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कास ए बाई 2, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। और ये कहा है कि जो ए बी सी है वो कोई ट्राइंगल ए बी सी है, उनके इंटीरियर एंगल है। देखिए यही तीन क्या है, इंटीरियर एंगल है। और ए जो एंगल ए बी सी है वो क्या है, एक्यूट है। क्या है, एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से तीनों क्या है, कम है। अब देखिए इस ट्राइंगल ए बी सी में देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए इधर b प्लस सी है, तो हम क्या करते हैं b प्लस सी को इस साइड रखते हैं, b प्लस सी इक्वल टू 180, a को उस साइड ट्रांसपोज करते हैं, माइनस a हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू होगा 180 माइनस a डिवाइड बाई 2।
अब देखिए डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, बोथ साइड हम 2 से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। अब देखिए ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, इसको लिख सकते हैं 180/2 माइनस a/2, अलग अलग इसको लिख दिए हैं। अब देखिए हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वस टू, ये हो जाएगा 90 माइनस a/2। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टेक साइन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हम साइन ले लेते हैं। तो देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वस टू हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2। अब देखिए यहाँ तो हमें यही रहने देना है, साइन b प्लस सी बाई 2। इधर देखिए प्रूफ जो करना है b प्लस सी बाई 2, ये तो रहेगा ही, इक्वस टू साइन 90 माइनस ए होता है, जो साइन 90 माइनस ए होता है वो कॉस ए होता है। तो यहाँ ए की जगह क्या है, a/2 है, तो साइन 90 माइनस a/2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, कॉस a/2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हम क्या कर दिए, इसको प्रूफ हो गया।